गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ हो रहा हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बताया था आँख देखती है पर देख करके जो उसमें दिखता है, आँख में जो दिखता है, जो दृश्य में समाया हुआ है, वही हमारे अंदर प्रवेश करता है। कान वही सुनता है जो हमारे अंदर समाया हुआ है, उसी को सुनता है। रोज रोज के प्रभाव से वो चीजें हमारे अंदर प्रवेश करती रहती हैं। मन में अब मैं ये चाहता हूं सब के सब एक उस स्थिति में जाइए जो अंतर की चेतना चाहती है। बाबा राम नाम लेकर के बोल रहा हूं, ललिता बहुत ध्यान से बेटी सुनना। वो सुख, उसे आनंद कहिए जिसको पाकर के आत्मा संतुष्ट हो जाए, जिसको पाकर के आत्मा संतुष्ट हो जाए, प्रफुल्लित और आनंदित मुद्रा में चली जाए, उस अवस्था को प्राप्त हो जाए। एक सच्चाई को समझने की आवश्यकता है। वो सच्चाई समझने के लिए हम में से हर किसी के अंदर उसकी क्षमताएं, प्रतिभाएं उसके अंदर छुपी हैं कि नहीं छुपी हैं। बोलो भाई बोलो, मेरी बात समझ आई? ईश्वर के दिए गए दिव्य गुण 2-3 दिन पहले बताया, जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है वो आप हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं, श्रेष्ठता को अगर मिले, यानी कि श्रेष्ठता से श्रेष्ठता का जागरण किया जा सकता है। बाबा राम बताओ, बाबा राम का नाम मैंने सबसे पहले लिया था, बाबा राम ने नहीं लिखा है। लाडली बेटी, जब सूक्ष्म शरीर पर जाओगे, क्षमताएं तो सांसारिक शरीर में होती हैं और प्रतिभा जो होती है वो सूक्ष्म शरीर में होती है।
बताओ बेटा, क्षमताएं जो है वो स्थूल शरीर में होती हैं और प्रतिभा सूक्ष्म शरीर की होती है। बाबा राम, अच्छे से आज तुम्हें पकड़ रखा है मैंने, जरा ध्यान से सुनना। ये मन हर वक्त क्या सोचता रहता है उसको कल्पना कहते हैं। जो मन हर वक्त सोचता रहता है उसको कल्पना कहते हैं। ये जो मेरी गति है ये कल्पना से है, यानी कि मेरा जो स्थूल शरीर काम कर रहा है वो कल्पना के आधार पर काम कर रहा है। सरोज बेटा, आत्मा का गुण, आत्मा का गुण जिसको आत्मीयता कहते हैं, वो किसे नहीं चाहिए? वो किसको नहीं चाहिए? अब मैं शुरू से चलूंगा, ध्यान से समझना। यदि तुम्हें क्षमताओं को बढ़ाना है, यानी कि अपने शरीर को सशक्त बनाना है, तो पहला सबसे पहला काम एक करना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं को समझना होगा और उन्हें क्रियाशील करना होगा। क्रियाशील करने के लिए, उनको क्रियाशील करने के लिए 4 संयम चाहिए। 4 संयम। जैसे बैल के 4 पैर होते हैं, इस शरीर के भी 2 पैर 2 हाथ वो ही हैं। जब हम अपनी क्षमताओं को जगाते हैं, हर काम के 2 रूप होते हैं, 2 आधार होते हैं। आप मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। आप मेहनत करते हैं, या कहिए मैं पैसा कमाने की बात नहीं कह रहा। बाबा राम, तुम कौन सी नौकरी करते हो? खेती तो करते हो ना। अगर उस खेती को मां मान करके आप अपनी भावनात्मक लगाव को उसके साथ रख करके और उस खेती को करते हो, तो वो मां तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को, सांसारिक सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उसमें भाव सेवा का होता है, सेवा का भाव होता है। अब जरा सोच करके देखिए, जो सेवा के भाव से कर्म को करता है और संयम साथ में रखता है, सांसारिक कौन सी बीमारी उसे हो जाएगी? जो ईमानदारी से चलता है, जो मां के पेट को फाड़ करके उसकी शक्ति को नहीं लेता, मां को मां की तरह से प्रयोग करता है,
तो उसको कौन सी कमी रह जाएगी, ये कहना चाहता हूं। उसको कौन सी कमी? शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक क्षमताएं उसके पास होंगी या नहीं होंगी? अच्छा, उस मेहनत के पीछे जो काम कर रही थी वो सेवा का भाव कर रहा था। बताइए, क्रिया से विचारों की शुद्धि होगी या नहीं होगी? क्रिया से विचारों की शुद्धि होगी। और बेटा, हाँ बेटा, शाबाश। संयम किस पर? हाँ, इंद्रिय संयम। सबसे पहला इंद्रिय संयम। बेटा, सेवा तब होगी जब लोभ नहीं होगा, कर्तव्य का भाव होगा। कर्म को कर्म के भाव से किया जाए। अगर कर्म को कर्म के भाव से किया जाएगा तो आपकी प्रतिभा का संवर्धन होगा। अगला है समय का संयम। अगला है समय का संयम। हर काम का एक समय होता है, उसमें कोई आलस्य प्रमाद ना किया जाए। सेवा भावी के अंदर तत्परता का गुण हो। जैसे ही अंतरात्मा ने कहा तुरंत क्रियाशील हो जाए। अगला समय है, अगला है इंद्रिय संयम। योगेश ने लिख दिए हैं। अगला है इंद्रिय, मन का संयम। मन का संयम। मन हमेशा तत्परता का गुण रखे और विचार परमात्मा में जाएं। आत्मा का परमात्मा में गमन हो जाएगा। अब तो ठीक से समझ आ गए होंगे बेटा। अब मैं पूछता हूं, जो ऐसा व्यक्ति होगा, ग्रह कलह, बीमारियां, प्रलोभन, जितने भी वो विकार हैं, बताइए क्या उसकी चेतना में वो विकार रहेंगे? सोचिए, शारीरिक क्षमताओं का प्रयोग जब सेवा के भाव से किया जाता है तो प्रतिभा का जागरण होता है। प्रतिभा माने सूक्ष्म शरीर। प्रतिभा माने सूक्ष्म शरीर। और एक बात जान लेना, ये स्थूल शरीर जब तक आपके पास है तभी तक ये सांसारिकता, मोहमाया काम करती है। मैंने अभी कहा था, बाबा राम का नाम लेकर के कहा था, जब व्यक्ति सांसारिक, मान लीजिए किसान है, कोई नौकरी नहीं करते और ये उसी काम को सेवा भाव से करते हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं सोचते, तो आप सोच करके देखिए, इनके विषय में सोच करके देखिए। जब कोई कल्पना में विकार ही नहीं रहेगा तो चेतना में विकार कहां से जाएगा? हमेशा सेवा का भाव अपने अंदर जागृत रहे। प्रतिभा संवर्धन का काम चलेगा। व्यक्ति एक तरफ कर्म करता है
दूसरी तरफ कर्म से छुटकारा पाकर के जीवन का यापन भी करता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, एक व्यक्ति राजमिस्त्री का काम करता है और सेवा के भाव से वो किसी के मकान को बनाता है। क्या वो फ्री में बनवाएगा या वो फ्री में बनाएगा? प्रलोभन और स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। न्याय की कसौटी पर कस करके लेन देन के काम को करना चाहिए। न्याय की कसौटी पर कस करके लेन देन के कर्म को करना चाहिए। अच्छा बेटा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। एक चीज 10 रुपए की आती है और आप उसे 9 रुपए में ले आए, तो मन में कुछ होगा कि नहीं होगा? और वही चीज 10 रुपए की आती है और उसे 11 रुपए में लेकर के आए, तो मन में कुछ आएगा कि नहीं आएगा? कम में लाए तो ठग लाए और ज्यादा में लाए तो लुटाए। जीवन में कर्म का उदय हो जाएगा। जीवन में कर्म का उदय हो जाएगा। बाबा राम बचपन में देखा होगा, जब कोई अपना रिश्तेदार आता था तो कितना लगाव दोनों के बीच में होता था, कितना लगाव। उसको आत्मीयता कहते हैं, उसी को आत्मीयता कहते हैं। उसी से भाव का जागरण होता है। पहले बाजार से कुछ नहीं आता था, कभी कभार कोई चीज आ गई। देखिए, खेत में कपड़ा तो नहीं पैदा होता था, पर रुई खेत में ही पैदा होती थी। रुई है, कपड़ा है, नमक है, इस तरह की कुछ चीजें बाहर से लानी पड़ती थी। बाकी सब अपने खेत में होता था। जब भी कोई अपना आता था तो सेवा भाव में सामान्यतया आदमी दूध छाछ से अपनी रोटियां खा लिया करता था, पर जब कोई आता था तो उसके लिए सब्जियां, घी डाल करके, घी शक्कर, घी बूरा उसको दिया जाता था। वो प्रेम था, वो कहीं बाजार का नहीं होता था, आदमी के खुद घर में पैदा होता था। उसी के आधार पर जीवन चलता था। आज प्रलोभन आ गया, पैसा आ गया, पैसा, तो ना खेती खेती रह गई। बताओ बाबा राम, आज कौन उतनी मेहनत करता है? और अन्न की प्राप्ति जितनी पहले होती थी, शायद उससे 2 से 3 गुनी हो रही है। आज खेती भी की जा रही है तो प्रलोभन में की जा रही है। अब जैसी की जा रही है तो वैसे ही उसके अंदर आचार, विचार, व्यवहार सब वैसा ही बनता जा रहा है। मेरा आज की बात को समझाने का जो मूल उद्देश्य है वो एक है, क्या आपकी अंतरात्मा के लगाव को चाहती है कि नहीं चाहती? मैंने शारीरिक प्रेम नहीं कहा है, आत्मिक प्रेम कहा है, आत्मा का प्रेम कहा है।
पवन यही कहना चाहता हूं बेटा, अगर बात समझ आ रही है तो उन विकारों को हमें निकालना होगा, विकारों को। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, धरती बदल गई, हवा बदल गया, सूर्य बदल गया, आकाश बदल गया, कौन बदल गया? बाबाराम पूछ रहा हूं, कौन बदल गया? हवा, पानी, धरती, आकाश, सूरज, कौन बदल गया? बुद्धि जो पहले थी वो आज भी है, परंतु आज परिवर्तन आया है तो बुद्धि में आया है। मैं तो केवल एक बात को आधार मान करके बोल रहा हूं, बाकी सारी चीजें उसके चारों तरफ हैं। आत्मा का प्रेम कौन नहीं चाहता? क्या आपकी आत्मा नहीं है? एक ही बात चाहता हूं, आत्मा का प्रेम कैसे मिले? अभी तो हमारा शरीर क्रियाशील है, मन के प्रभाव से, मन ने पकड़ करके जबरदस्ती रखा हुआ है, दबोच करके रखा हुआ है। आंख को, सारी जितनी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, उनको जकड़ करके रखा हुआ है। बताइए, मैं एक बात पूछता हूं, जीवन में संयम की आवश्यकता है या नहीं है? संयम आता है संकल्प से, संयम आता है संकल्प से। संयम तभी तक टिकता है जब तक संकल्प रहता है। संकल्प के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, संकल्प के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, उसी से समर्पण है। श्रद्धा गई तो, श्रद्धा में कमी आई तो समर्पण भी गया, संयम भी गया, सब चला जाएगा। पवन बेटा, मेरा एक काम है जो मैं कर रहा हूं, अपने विचार से आपके विचार को जगाना, अपने विचार से आपके विचार को जगाना। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, भावना से इसे गुरुदेव के साथ जोड़ता हूं। जब गायत्री मंत्र शुरुआत में बोलता हूं तो वहीं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं, अपने विचार से मेरा विचार जोड़ लेना। माध्यम बीच में मैं होता हूं, पर गुरुदेव के विचार का प्रसारण करके आपके विचार को गुरुदेव से जोड़ा जा रहा है। यानी कि गुरु सत्ता से आपको जोड़ा जा रहा है। अब जरा गुरुदेव के बारे में सोच करके देखिए, कैसा जीवन उनका रहा है। संयम के आधार पर वो अपने जीवन को, जो 70 साल का उन्होंने जीवन जिया,
इतना काम वो कर गए जितना 750 साल में भी कोई नहीं कर सकता था। अगर कोई शारीरिक मेहनत को लगा करके लगातार 750 साल तक काम करता रहता तो शायद उनसे आगे नहीं निकल पाता। किसके कारण? संयम और संकल्प, संयम और संकल्प, इसके सहारे वो इतना बड़ा काम कर गए। उन्होंने अपने जीवन को, अपने कर्मों को, अपने विचारों को इस संसार में बोया, इस संसार में बोया। वो पैदा हुए, कर्म के रूप में पैदा हुए और कर्म फल के रूप में लौट करके आए। एक कर्म सैकड़ों गुना, सैकड़ों गुना, सैकड़ों गुना होता चला गया। कोई कुकर्म नहीं किया, कोई गंदी सोच नहीं सोची। कल मैंने बताया था, आंख वही देखती है, कान वही सुनता है, मन ने सबको दबोच करके रखा हुआ है। आप चाहते भी हैं परंतु उसने बांध करके रखा है। मन से आगे की गति हमारी नहीं हो पाती। हमारे विचारों की गति मन से आगे नहीं हो पाती। और मन भी जो करा रहा है वो उसमें अपने आप को डालता रहता है, अपने आप को डालता रहता है, अपना प्रभाव उस कर्म के अंदर डालता रहता है। अब बताओ क्या करोगे? बेटा, शरीर से, शरीर में बताया क्षमताएं, शरीर में बताया क्षमताएं, सूक्ष्म शरीर में बताया प्रतिभा, और कारण शरीर में बताया भावना। अब मुझे पवन बता बेटा, उस स्तर तक हमें जाना है कि मेरी आत्मा और बेटा तेरी आत्मा एक दूसरे के साथ मिलकर के आनंद से विभोर, आत्म विभोर, आनंद से विभोर हो करके रह सके। सोचो बेटा, क्या तरीका है, क्या तरीका अपनाया जाए। भगवान ने इस संसार की एक ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाई जिसको कहते हैं परिवार। हाँ पवन बेटा, बात बिल्कुल ठीक है, पर लाडले बेटा यहां तक गति करनी है कि नहीं करनी है? यहां तक गति करनी है कि नहीं करनी है? बेटा दोनों को बराबर गति करनी होगी। अगर आत्मा तक जाना है तो दो आत्माएं एक होनी पड़ेंगी, दोनों आत्माओं को एक होना पड़ेगा। यही मैं भी कह रहा हूं बेटा। बेटा पूजा बता रहा हूं लाडली, भावना भी एक साधन है आपके पास।
अच्छा बताओ बेटा, आप लोग जो जप करते हैं वो क्यों करते हैं? मुक्ति के लिए? आप जो जप करते हैं, यज्ञ करते हैं या दूसरे ऐसे काम करते हैं तो वो क्यों करते हैं? बेटा बात लिख देना और कह देना बहुत आसान है पवन, परंतु उन मूल्यों को, उन तथ्यों को अपने जीवन में जागृत करना पड़ेगा। उन गुणों को, उन क्षमताओं को जो हमारे अंदर सोई पड़ी हैं, उनको हमें जागृत करना पड़ेगा। अच्छा बेटा, तुम्हें कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, मैं सबसे पूछ रहा हूं, तुम्हें कुछ अंदर से महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा? शरीर की गति से क्षमताएं पैदा होती हैं, शरीर की शक्ति से क्षमताएं पैदा होती हैं, और उस गति से विचार की शक्ति पैदा होती है, और विचार की शक्ति से भावना की शक्ति पैदा होती है। उद्देश्य आत्ममिलन, उद्देश्य आत्ममिलन। बेटा मैं नहीं चाहता मैं रोज ऐसी बकवास करता रहूं, ये नहीं चाहता। जो हो क्रिया के साथ भावना जुड़ जाए, आपकी चेतना में कोई भी विकार का विचार घुसने ना पाए। अब बता रहा हूं पवन, एक बात समझिए, क्या आपका विश्वास जग रहा है? अपने पर, किसी पर नहीं, अपने पर आपका विश्वास जग रहा है? अपने पर अपना विश्वास जगेगा तो आपका सूक्ष्म शरीर जगेगा। बेटा स्थूल संसार में और सूक्ष्म संसार में धरती आसमान का अंतर है। स्थूल में और सूक्ष्म में धरती और आसमान का अंतर है। सोच समझ करके बोलो, क्या आपका विश्वास अपने पर जग रहा है? यही आपका सूक्ष्म शरीर का जागरण होगा। रीता एक बात कह रहा हूं, विश्वास किस पर जग रहा है? मेरे पर, गायत्री माता पर, गुरुदेव पर? बोलो किस पर जग रहा है? मैंने कहा है आपका विश्वास अपने पर जग रहा है या नहीं जग रहा है? ये मन बहुत तेज होता है बेटा, मन बहुत तेज होता है। पवन पूछ बेटा, मैं बताऊंगा विश्वास कैसे जगेगा। ऐसे विश्वास नहीं जग सकता, ये कह देना बहुत आसान नहीं है। अगर ललिता बेटा कर सकती है तो एक ही बात कह रहा हूं, किसी भी तरह का आवेश का विचार, किसी भी तरह के आवेश का विचार आपकी चेतना को छूना नहीं चाहिए।
लोभ, मोह, काम, क्रोध, भोग, विलास, वासना, तृष्णा, अहंकार कोई भी नहीं छूना चाहिए। रविवार को मन के जागरण की बात आपसे की थी। अगर आपका अपने पर विश्वास पक्का है तो आपकी अपने पर पकड़ पैदा हो जाएगी। हाँ पूछो बेटा, मैं तो कह रहा हूं पूछो। यही तो कहना चाहता हूं। तुमने शब्द लगाया बेटा, चेतना कैसे जागृत होगी। लास्ट वाला बात करिए। पवन बता बेटा, तेरी क्षमताएं हैं या नहीं हैं? बोलो बेटा, तू वजन उठाना चाहता है, बोझ उठाना चाहता है? जी योगेश ठीक लिख रहे हैं। ठीक लिख रहे हैं। सबको बता रहा हूं, योगेश को मैंने कल एक काम दिया है, आज के लिए एक काम दिया था। कोई लेकिन परंतु नहीं लगाया, कोई लेकिन परंतु नहीं लगाया। जैसा विचार दिया गया वैसा ही विचार पर विचार ने काम किया। जैसा विचार दिया गया वैसा ही विचार ने विचार पर काम किया। हाँ बेटा, शिकायत करो सरोज। एक बात सबको कह रहा हूं बेटा, मेरा सम्मान आप सबके साथ जुड़ा है। मेरा निज का कह रहा हूं, मेरा सम्मान आप सबके साथ जुड़ा है। अपने अंदर झांक करके देखिए। बोल लाडली बेटी सरोज बोल। मेरा तेरा रिश्ता अंदर से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, सम्मान के रूप में? बता बेटा जल्दी से, देख तरीका बताऊंगा कैसे छूटेगा। चलिए मैं मान लेता हूं हम दोनों का रिश्ता है एक, और वो रिश्ता आत्मा का है। ठीक, अगर तुम्हारे मन में कोई विकार आया तो सम्मान को ठेस किसके लगेगी? बेटा षड रिपुएं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। बोलो बेटा सरोज बताइए, अगर तेरे मन में सूक्ष्म शरीर में कोई गंदा विचार आया तो ठेस किसको लगेगी? तो इस काम को मत करना। अगर ये होता है तो उसकी प्रतिक्रिया तुरंत तुम्हारी चेतना पर होनी चाहिए। मेरे साथ जो रिश्ता है उसमें कोई विकार नहीं होना चाहिए। जो हमारा रिश्ता है उसमें कोई विकार नहीं होना चाहिए। वो मेरे ही साथ नहीं, चाहे किसी के साथ भी क्यों ना हो। बेटा इसी बात को कल समझाऊंगा, आज का समय पूरा हो गया है, कल फिर बताऊंगा।
आज मेरा सीटी स्कैन है, मुझे गले में दिक्कत आ रही है, बहुत कुछ सोचता हूं जोर लगा करके ना बोलूं, परंतु रहा नहीं जाता। और बहुत पहले मैंने कहा भी था, आपसे बहुत पहले कहा था, जितना जोर लगाता हूं कहीं ये बोल बंद ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी खड़े जाओ, अब समय नहीं है, खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी, समय को देखिए। अभी 8:30 बजे का समय मुझे मिला हुआ है, बस अब मैं निकलूंगा, इसलिए अब समापन कर रहा हूं और समय भी हो गया। कल इसी बात को यहीं से प्रतिभा का जागरण करना है, तो ऐसे नहीं होगा, इस पर आपको कर्म करना होगा और रिश्तों के बीच में आत्मा को लाना होगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं। आशा करता हूं कि हम सब के बीच में विश्वास जगेगा और इतनी आत्मीयता जगेगी कि एक ऐसा लगाव पर ही जो फोर्स है जो धरती पर काम कर रही है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको कहते हैं, वो आत्मा का भी है, आत्म भाव उसे ही बोलते हैं, वो सबके अंदर पैदा हो जाए, हमारे रिश्तों पर हमारी आत्मा काम करे, स्वर्गीय परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए। आज की बात समाप्त। हाँ, एक बात और कह रहा हूं, कल योगेश ने मुझे कहा था, कोई भी गायत्री परिवार जो हमारा वो है, उस पर अपनी माला ना डाले, अपनी माला उस पर ना डालें, कोई भी माला अपने ग्रुप में जिससे आप जुड़े हैं उसी पर ही डालें। आज की बात संपन्न।